मैं याद दिलाती हूँ, 1 हफ्ते पहले तुमने बोला था कि तुम 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी करके दिखाओगे। तुमने थोड़ी सी जल्दी कर दी आने में। मैं वशमा से शादी करना चाहता हूँ और जितने जल्दी हो सकता है प्लीज आप लोग मेरी शादी वशमा से करवा दीजिए। कितनी जल्दी? 3-4 दिन। क्या? शादी कर। भाई, मेरा याद भी तू। लो भाई, तुम कर लो शहीर का ब्रेन वॉश। शहीर, तुम्हें सहारे की जरूरत है। शहीर, तुम बिल्कुल अकेले हो। शहीर, तुम ये हो। शहीर, तुम वो हो। शहीर, तुम्हें अपने आप को सेटल करना चाहिए। यू नीड समबडी। हो गया सेटल तुम्हारा भाई। ला रहा है अपनी दुल्हन तुम्हारे सर पे नचाने के लिए और कर लिया उसने अपने आप को सेटल। आप खुश? उफ, इमदाद हुसैन, मैं पहले से बहुत डिस्टर्ब हूं, ऊपर से तुम्हारी ये बकबक। मेरी बकबक तो खैर आपको हमेशा ही चुभती है। अभी आपके भाई साहब जो मुंह से फूल बरसा के गए हैं उसके बारे में क्या ख्याल? और सुनो, तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट थी भाई। तुम तो ये कहती थी कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि शहीर अरीशा की शादी तुमसे पूछे बगैर तय कर दे। ओवर कॉन्फिडेंट। सब हो गया। लो, अरीशा को तो छोड़ ही दो। शहीर ने सोचा क्यों ना अपनी ही शादी तय कर ले भाई, बगैर तुम्हें बताए। कर ली। अब तुम्हें सिर्फ इत्तला दे रहा है और तुम पर एहसान कर रहा है। इमदाद हुसैन, तुम हद पार कर रहे हो। तुम पार करने लगी थी हद। मेरा इकलौता बेटा शहीर को सौंप के। अरे भाई, वो क्यों पालेगा किसी का बच्चा? खुद शादी कर रहा है, वो अपनी अपनी जिंदगी को प्लान करेगा, अपने बच्चे पैदा करेगा भाई। हेलो यार, कहाँ हो तुम यार? कब से मैसेज पे मैसेज किया जा रहा हूँ, किसी मैसेज का तो रिप्लाई करो मुझे। यार ये बताओ कि कब मिलना है तुम्हारे भाई से? कोई जरूरत नहीं है मिलने की उनसे। क्या मतलब? तुमने तो कहा था कि जल्द से जल्द भाई से मिलना है, और वो भी मिलना चाहता है ताकि जल्द से जल्द हमारी शादी का फैसला हो सके। हाँ, मुझे लगता था कि उन्हें मेरी परवाह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 हफ्ते तो भूल जाओ, इस टॉपिक पे मैं बात नहीं कर सकती। बहुत बिजी है मेरा भाई अपनी शादी को लेके। हाउ कूल इज दैट? लिसन, मैं तुमसे बात मत करती हूँ प्लीज। I'm not in a mood कि मैं अभी किसी से बात करूँ। बाय। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शहीद मेरे साथ ऐसा करेगा। हमेशा से वो सब कुछ मुझे बताता आ रहा है, एक एक बात, छोटी छोटी चीज शेयर करता आ रहा है। जब अमीरा से दोस्ती हुई थी तो सीधा मेरे पास आया था मुझे बताने, हमेशा अपने दिल की बात, अपने राज। लेकिन इस दफा कुछ बताया ही नहीं, हवा तक नहीं लगती थी।
मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह आएगा और कहेगा कि अगले हफ्ते मेरी शादी। इतना बदल जाएगा मेरा भाई, कैसे इस तरह बदल गया, कैसे? इस बात को छोड़ो कि वो कैसे बदल गया। फिलहाल तो तुम अपनी आने वाली भाभी के इस्तकबाल की तैयारियां करो। उसका इस्तकबाल तो मैं ऐसा करूंगी कि अबीरा का क्या इस्तकबाल किया था मैंने। आप चाहते क्या है? हाँ, मेरे सवालों से आप बच नहीं सकते। ना मेरी कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, ना मुझे कॉल बैक कर रहे हैं। क्या लगता है आपको इतना बड़ा गेम खेल कर मेरे साथ आप छुप जाएंगे? मैं चुपचाप घूंघट ओढ़ के बैठ जाऊंगी क्या? वशमा, ये ऑफिस से शोर मत करो। ऑफिस है ना, बाहर चले मेरे साथ ताकि दो टोक बात हो आपसे। बिहेव योरसेल्फ। बाद में बात करेंगे, तुम अभी होश में नहीं हो। मैं होश में नहीं हूँ। कल तो आप टुनारी में आए थे ना मेरे घर, नशा उतर गया आपका? मैंने कल तुम्हारे घर पे जो भी कहा, मैं उस वक्त बिल्कुल होश व हवास में था। सर, मेरी बात एक कान खोल के सुन लें। आप बॉस होंगे इस ऑफिस में, मेरी पर्सनल लाइफ में आपकी बिल्कुल नहीं चलने वाली और ना मैं आपसे शादी करने वाली हूँ। लेकिन वशमा, लेकिन कुछ नहीं। आप मेरे भाई को फोन करें और बोलें कि कल जो भी आपने कहा था सिर्फ टुनारी में कहा था और आप कोई अच्छे इंसान नहीं, आवारा किस्म के इंसान है। अभी इसी वक्त उनको कॉल करें आप। सॉरी वशमा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते? लूट का माल समझ रखा है क्या? कितने एहसान फरामोश हैं आप। मैंने आपसे मदद मांगी तो आप मेरे सर पे चढ़ गए। जब आपने मुझसे मदद मांगी थी, मैं कितनी अच्छी तरीके से, सिंसियरिटी से मैंने आपका काम किया था, कितनी हेल्प की थी मैंने आपकी, और आपने क्या किया? मेरे सर पे डंडा मारा। वशमा, मैं इस वक्त बिजी हूँ, बाद में बात करें। शौक से आप अपना काम कर लिएगा, लेकिन पहले मेरे भाई को फोन करें। एवरीथिंग ऑल राइट? बाहर तक आवाजें आ रही हैं। हाँ, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग्स नॉट ओके। अभी सिर्फ हमें बात क्लियर करनी है। आप मेरे साथ बाहर चल के प्लीज बात करिए। बस वशमा, होश में है आप? किस तरह बात कर रही हैं बॉस से? प्लीज आप बाहर चले जाइए, ये मेरा और बॉस का पर्सनल मामला है, प्लीज। और आप अभी इसी वक्त उठिए, मेरे साथ बाहर चलें और मुझसे बात क्लियर करें। हम 1 घंटे बाद बाहर मिलें? मैं 1 घंटे का इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मुझे अभी इसी वक्त इस टॉपिक को क्लोज करना है। प्लीज बाहर चले मेरे साथ। आप कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं? जब आपसे कह रहे हैं कि आप जाएं तो आप देखिए। आप वशमा, आप खातून हैं, अच्छा नहीं लगता कि मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं, आपको यहां से बाहर निकालूं। बेहतर यह है कि आप खुद चले जाएं। अच्छा, आप मुझे निकालने की बात कर रहे हैं? इमदाद भाई प्लीज। नहीं शहीर, ऐसी बात नहीं है। ये देखो ना, जरूरत से ज्यादा सर पे चढ़ गई भाई। आई एम श्योर तुमने इसे यहां से निकालने के लिए बात की होगी। ठीक है, लेटर दो, इसे टर्मिनेट करो, इसे निकालो यहां से। हमें इससे बहुत बेहतर लड़की मिल जाएगी। अच्छा, तुम और तुम्हारा बॉस मुझे क्या निकालेगा? मैं खुद रिजाइन कर लेती हूँ, ठरकी बुड्ढे। वशमा, डू मी अ फेवर, आप रेजिग्नेशन लेटर दे दीजिए। ठीक है, मैं लिख दूंगी, लेकिन पहले जो आपने मेरे लिए मसला खड़ा किया ना, उसको आप सॉल्व करिए प्लीज। देखिए वशमा, आप मुझसे बदतमीजी कर रही हैं। मैं आपके बाप की उम्र का हूं। आप कीजिए बदतमीजी बेटा, लेकिन बॉस की इज्जत का एहसास कीजिए। आप आपसे कह रहे हैं ना कि आप जाएं यहां से। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपका हिसाब क्लियर करूं। अच्छा, हिसाब तो मैं आपके साथ पूरा करूंगी। आपने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया है। यू यूज्ड मी। 2 घंटे आपके पास, सिर्फ 2 घंटे। हिसाब। शहीर, ये मतलब बहरहाल देख ही लिया तुमने, असलियत तो खुल के सामने आ गई ना। वैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्यों निकाल रहे हैं इसे? इसलिए कि इसने मुझसे बदतमीजी की है या कोई और गुल खिलाया है इसने, या फिर नहीं इमदाद भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कोई लंबा हाथ मारा है इसने। फिर तो कोई पुलिस रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। इमदाद भाई फॉर गॉड सेक चुप कर जाए।
आप नहीं जानते हैं कि क्या बात चल रही। और ये बिल्कुल सच्ची बात है कि मैं नहीं चाहता कि वशमा इस ऑफिस में काम करे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरी होने वाली बीवी घर का ख्याल रखे। आई एम गोइंग टू मैरी वशमा वेरी सून। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मेरे ख्याल से जिंदगी में मुझे इतना गुस्सा नहीं आया। हद कर दिया इन्होंने। शक्ल से इतने मासूम लगते हैं कि सारे तो मर्द होते हैं ना। करते हबीब। वशमा, वशमा लिसन टू मी। क्यों? आप वहीद भाई से बात करेंगे क्या? वशमा तुम एक दफा मेरी बात सुनोगी? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। कल खामोश रही ना तो अभी तक पछता रही हूँ मैं। सब हद कर दिया आपने। वशमा अगर तुम चुप होगी तो मैं अपनी बात कर सकूंगा। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। अब आप मुझ पे अपना हुक्म नहीं चला सकते, आप मेरे बॉस नहीं रहे। क्या 5 मिनट के लिए हम कहीं चल के बैठ के बात कर सकते हैं? इतना ट्रस्ट है मुझ पे? प्लीज। थैंक यू। सारे अंदाजे गलत साबित हो गए तुम्हारे। शहीर वाकई शादी कर रहा है और किसी आम लड़की से नहीं। जिस लड़की से शादी कर रहा है वो एटम बॉम्ब है, मुझे और तुम्हें तबाह कर देगी, उड़ा के रख देगी। क्या मैं जानता हूं ना उसे, तुम नहीं जानती? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि शहीर ने उस बदतमीज, उस मुंह फट और उस मिडिल क्लास लड़की में देखा क्या है। आज उसने मेरा तारुफ उस लड़की से करवाया और जानती हो क्या कह के? किससे मिलिए इमदाद भाई, ये आपकी होने वाली भाभी हैं। बॉम्ब था मेरे लिए, बॉम्ब। कुछ कर लो निशात बेगम, कुछ कर लो। अपने दिल पे काबू रखो। इस लड़की से मिलो, जितनी जल्दी हो सके उसे समझने की कोशिश करो तो उसे हैंडल कर सकोगी, वरना knowing that girl, take it as a warning। तबाह कर देगी वो, आम लड़की नहीं है। I mean it। वशमा, वशमा क्या है? देखो वशमा, सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई थी कि आई स्वेयर मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं तुम्हारे भाई और भाभी से ऐसी कोई बात करूं। मेरे हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे जल्द से जल्द किसी ना किसी से शादी करनी है। माइंड मत करना, वैसे तुम्हारी पोजीशन भी ऐसी है कि तुम्हें भी किसी ना किसी से शादी करनी होगी। हम दोनों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। आप वैसे भी सेकंड हैंड हैं, डिवोर्स्ड हैं, उम्र भी जा रही है आपकी। मुझे ना बैठे बैठाए 10 रिश्ते मिलेंगे। ओके फाइन, कर दो शादी से इनकार, और वो जो 10 हैं उनमें से किसी एक का अपने भाई को बता दो, वो उससे शादी करवा देंगे तुम्हारी। सी, मानो इस बात, एक्सेप्ट करो कि ये शादी सिर्फ मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी बहुत जरूरी है। हम दोनों के मसाइल का हल है ये शादी। आप कैसे इंसान हैं? अपनी बीवी की वजह से गुस्से में आकर शादी करना चाहते हैं। ऐसे होती है शादी। उष्मा, मैं किसी चैलेंज में आके तुमसे शादी नहीं कर रहा, और अबीरा से भी मैंने किसी चैलेंज में शादी नहीं की थी। हम दोनों क्लास फेलोज थे, पसंद करते थे एक दूसरे को। दैट वाज वेल प्लान्ड मैरिज, नहीं चली तो अब जल्दबाजी में शादी करने में क्या हर्ज है? देखो, हम दोनों की प्रॉब्लम्स का हल हो जाए। आई नो तुम भी भाई और भाभी के प्रेशर में हो। मैं किसी के प्रेशर में नहीं आती, मैं फाइटर। यू आर राइट, फाइटर। किससे लड़ोगी? अपने सगे भाई से? हाँ, लड़ लूंगी। आपको क्या इतनी फिक्र हो रही है? सेल्फिश इंसान, अपनी फिक्र हो रही है बस। ओके फाइन, मैं हूँ सेल्फिश, लेकिन तुम्हें भी ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि मुझसे शादी करने में तुम्हारा भी फायदा है।
तुम सोचो तुम्हारा वो एक्स फियांसे जब उसको पता चलेगा कि तुम्हारी मुझसे शादी हुई है तो अपने आप को लूजर फील करेगा कि उससे बहुत अमीर घराने में तुम गई, उससे बहुत बेहतर फैमिली है जहां तुम जा रही, भाई के तानों का जवाब दे सकती है। अगर मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रही हो हमारी इस शादी को तो डील समझ, हम दोनों पार्टनर्स बन जाएंगे। इट्स अ डील फॉर 50-50। एटलीस्ट थिंक अबाउट इट वंस प्लीज। जिंदगी हमेशा हर कदम पर मुझे चैलेंज देती है, मैं ये चैलेंज भी कबूल करती हूँ। मिसेस शहीन मलिक बनने का देखती हूँ इस बार जिंदगी मुझे चैलेंज में छुपा क्या सरप्राइज देती है। I am ready, जिंदगी। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कुछ करो वरना वो लड़की तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। कम ऑन अरसलान, मर्द होके एक लड़की से डर रहे हो? लड़की से डर रहा हूँ? तुमने देखा नहीं था कि मंगनी टूटने के 15 मिनट बाद तो वो मूवी देखने चली गई थी। अरे वो कुछ भी कर सकती है यार। कुछ मत तुम, कसम खुदा की मैं अभी इसको यही समझा रहा था कि ये कुछ करे लेकिन वो लोग कुछ मान ही नहीं रहे। अब देखो ना, ये है तो मशरकी लड़की ना। हाँ पैंट शर्ट पहनी हुई है लेकिन है तो मशरकी ना। अब बताओ ना इसको, अपनी मजबूरियां भी रो रही थी यहाँ पे। प्लीज अब मुझे अपनी मजबूरियां सुनाकर बोर मत करना। सिर्फ अच्छी बातें सुनना चाहती हूँ आज, क्योंकि मेरा मूड बहुत अच्छा है। तुम्हारी शक्ल तो है नहीं कि तुम मुझे कोई अच्छी बात बताओ, तो मैं ही तुम्हें गुड न्यूज बता देती हूँ। गुड न्यूज? अरे तुम्हारे लिए तो गुड न्यूज सिर्फ यही होगी कि तुमने वहीद भाई को सब कुछ सच सच बता दिया। हाँ, मेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? घर आई नेमत को क्यों ठुकराऊंगी? अब घर आई नेमत? प्लीज अब अपने इस घटिया बॉयफ्रेंड को नेमत मत समझना। मैं उस नेमत की बात कर रही थी जो मुझे बिन मांगे मिली। कितना चाहती थी ना मैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ, मसला ही नहीं हुआ, मंगनी भी टूट गई। मुझे आज ना कुछ थोड़ी बदली बदली सी लग रही हो। जब दिन बदल जाते हैं ना तो लोग भी बदले बदले लगते हैं। अब देखो, तुम शादी 3 साल बाद करो या 3 महीने बाद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कल तक तो तुम मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि जल्दी शादी करो जल्दी शादी करो, और आज वो कल की बात थी ना, आज की बात करो। मेरी शादी 3 दिन बाद है। क्या? तुम्हारी शादी? तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही हो? एक्सक्यूज मी, मेरा तुम्हारा कोई मजाक नहीं है। हाँ, अब देखो बात यह है कि तुम हो भाभी के भाई और भाई के साले, और किसी को ये नहीं पता कि मंगनी तुम्हारी वजह से टूटी है। सारा इल्जाम तो मुझ पे आए। हाँ, तुमसे कोई नाराज नहीं है, तो तुम्हें जब मैं शादी का कार्ड दूंगी ना तो प्लीज आ जाना। हाँ कि विश्वा, इस तरह अचानक तुम किससे शादी कर रही हो? है कोई तुम नहीं जानते होगे। एक्चुअली तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उनको जानो। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। तो तुम्हें जॉब वॉब चाहिए होगी ना तो मुझे बता देना, मैं अपने हस्बैंड से कह के तुम्हें जॉब दिलवा दूंगी। हाँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ मेरी शादी का सोचो। हो तो तुम भाभी के भाई और मेरे भाई के साले ढंग के कपड़े पहन कर आना, नाक नहीं कटवा देना। हाँ, अब मैं जाऊँ। देखो वो चली गई क्या? आई थिंक सो, चली गई है। शुक्र है।
एक्चुअली आपको मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। आपको कॉन्फिडेंस में लेकर मुझे फैसला करना चाहिए था यार। अब आप जानती हैं मेरी जिंदगी का ये पहला फैसला है जो मैंने आपसे पूछे बिना किया। चलो कोई बात, इतना तो पता चल गया ना कि मेरा भाई बड़ा हो गया। क्या बात कर रही हैं आप? मैं कहीं भी चला जाऊं, कुछ भी कर लूं, लेकिन आपसे बड़ा तो नहीं हो सकता। आप प्लीज मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। ऑफ कोर्स मैं समझती हूँ, मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। शहीर, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे हर मामले में तुम्हारा साथ दिया है ना। तुम्हारी हर खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम अगर खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। आप सच कह रही हैं? ऑफ कोर्स सच कह रही हूँ, नहीं तो मैं अलीशा की तरह कमरे में बंद हो जाती और किसी से बात ना करती। फिर मुझ में और अलीशा में क्या फर्क रहता। शहीर, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही हूँ, उस अबीरा के मामले में भी, जबकि मैं जानती थी कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं बनी है। तुम कभी खुश नहीं रहोगे उसके साथ, मुझे तो वो एक आंख नहीं भाती थी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ दिया ना, और वक्त ने ये साबित भी कर दिया कि वो तुम्हें खुश नहीं रख सकती। बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पसंद को सिर्फ एक दफा देख लूं, इतना तो हक है ना मुझे। बिल्कुल, आपको 100% हक है। आप मिल सकती हैं उससे जब आपका दिल करे। रियली? तो फिर इतना भी हक होगा कि अगर वो मुझे अच्छी ना लगे तो मैं उसे रिजेक्ट करूं। तुम्हारे इस तरह सर झुकाने से और खामोश रहने से मुझे इतना तो अंदाजा हो गया कि मेरी लिमिट क्या है। नहीं, it's ओके, लेकिन मैं उसे देख तो सकती हूँ ना, मिल तो सकती हूँ ना। मैं खुद आपको उससे मिलवा देता। थोड़ा सा बिजी हूँ इस वजह से, पर मैं कुछ इस तरह से अरेंज करता हूँ कि आप उसके घर चले जाएं। ठीक है, मैं जाती हूँ, जाके उससे मिलती हूँ, देखूं तो सही मेरे भाई को अब कौन अच्छा लगा। समझ क्यों नहीं आती, चैन से क्यों नहीं रहने देते मुझे, क्यों बार बार सामने आ जाते हो, जान छोड़ते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुदा के लिए तुम मेरे क्या साथ हर वक्त इन ड्रामों में लगी छोड़ रहती दो हो? मेरा पीछा। आप मेरी बात तुम्हारी समझते क्यों इकलौती नंद की 2 दिन बाद शादी है। अरे तुम्हें तो इस वक्त तैयारियों में जुटा हुआ होना चाहिए था। कैसी तैयारियां? कौन सी तैयारियां? आपके बहनोई साहब तो कहकर गए हैं कि 4-5 लोगों की बारात लेकर आइए। और रही बाकी तैयारियों की बात, तो वशमा ने आज तक मेरी पसंद का नाश्ता तक तो किया नहीं, तो मेरी पसंद के कपड़े कहाँ पहनेगी वो? और वैसे भी बड़े खानदान से उसका रिश्ता जुड़ने जा रहा है, अब उसका मयार हमसे कहाँ मिलेगा। रही मेरी बात, तो मेरा क्या है, कुछ भी पहन लूंगी। अच्छा, और यही शादी अगर आपके भाई साहब से हो रही होती ना, तब मैं देखता आपको जोश खरोश। क्या उस वक्त भी ऐसी ठंडी बैठी रहती? ये बार बार आप मेरे भाई का जिक्र करके मेरा जख्म ताजा क्यों करते हैं? एक बात को मैं भूल जाना चाहती हूं तो मुझे भूल जाने देना। एक बात, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी बहन ने बिल्कुल बर वक्त और दुरुस्त फैसला किया। अरे जहां जहां उसकी शादी की खबर जा रही है, लोगों के मुंह ऐसे खुले हुए। शहीर मलिक को कौन नहीं जानता, ऐसा रोप पड़ा है कि पूछो मत। ये देखो आ गई हमारी बहन जी। आओ आओ, तुम्हारे जिक्र चल रहा था, तुम्हारी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं हम बैठ के। तुम देखना, तुम्हारी जिंदगी के इस मौके पर मैं कोई कसर उठा नहीं रखूंगा। भाई, मेरी खुशी तो आपको खुश देखकर ही पूरी हो गई। हाँ, थोड़ा सा डर था कि सही कर रही हूँ या गलत, लेकिन ये जो मुस्कुराहट है ना, और इसके साथ जो फख्र है, इसको देखकर मुझे यकीन हो गया है ऐसा कोई काम गलत नहीं होता जिससे मेरा भाई खुश हो। खुश रहो। वो भाभी, जरा 1 कप चाय तो बनाइएगा, आज बहुत थक गई हूँ। अरे मैं बना देता हूँ चाय। शहीर मलिक क्या तो हमारे जैसे नौकर होते? क्या है, बना दूं?
हेलो। मुझे उम्मीद थी कि तुम जाग रही हो। तुमने इतनी रात को किसे कॉल कर ली? क्योंकि तुम्हारी सोने और जागने की तो टाइमिंग्स फिक्स्ड है। तो फिर सुबह भी कॉल कर सकता था, लेकिन अभी कॉल करने की वजह यह है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम सारी रात फिक्रमंद रहो। कैसी फिक्र? वही फिक्र जो उस दिन बेचैन करके तुम्हें ऑफिस तक खींच लाई थी कि तुम्हारे कहने के बावजूद मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की। So, finally, 2 दिन के बाद मेरी शादी है, इसलिए तुम्हें इनवाइट करना चाह रहा हूं कि तुम आओगी मेरी शादी में। हेलो अबीरा, आर यू देयर? खामोश क्यों हो गई हैं सुन के? मैं खामोश नहीं हुई हूँ, मेरे पास कुछ कहने को नहीं बचा। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब भी इंटरेस्टेड हूँ? मेरा क्या लेना देना है तुम्हारी शादी से? Don't say that. I mean, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। अगर नहीं होता तो इतना बेचैन होके तुम उस दिन ऑफिस ना आती हैं से। तुम कहना क्या चाहते हो शहीद? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी शादी में इंटरेस्टेड हूँ? तुम किससे, कब और क्यों शादी कर रहे हो ये मैं जानना चाहती हूँ। क्यों ऐसा लगता है तुम्हें? मुझे बिल्कुल भी केयर नहीं है। आई डोंट केयर, ओके? और जिस औरत से तुम शादी करने जा रहे हो ना, उसका भी मुझे अंदाजा है। Really? So tell me, क्या अंदाजा लगाया तुमने? प्लीज बताओ मुझे। होगी कोई बेवकूफ सी औरत जो तुम्हारी आउटर पर्सनालिटी से बहुत इंप्रेस हो गई होगी। मुझे तो अभी से बेचारी पर तरस आ रहा है। चैना ना नींद नैना काटे ना कटे रहना। जब दिन बदल जाते हैं ना तो लोग भी बदले बदले लगते हैं। अब देखो, तुम शादी 3 साल बाद करो या 3 महीने बाद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी 3 दिन बाद है। थैंक यू विश्वा, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। वशमा, उठ भी जाओ। काम वाली मासी आ चुकी है और सारे घर की सफाई हो चुकी है। सिर्फ तुम्हारा कमरा रह गया है। बाद में मुझसे नहीं कहना कि साफ नहीं हुआ। भाभी क्या मुसीबत है? कहा था ना अब जॉब नहीं है, आराम से सोने देती। पता नहीं किस बात की दुश्मनी निकाली थी जल्दी उठा कर मुझे। 11 बज गए हैं और टीवी चला के कौन सोता है सारी रात? अंदाजा है कि बिजली का बिल कितना आता है? हाँ तो एक आखिरी बार बिल दे दे मेरी वजह से ज्यादा। जहेज में लेकर जा नहीं रही, उसका कोई एहसास नहीं है, बस हमेशा बिल की पड़ी रहती है। तुमने क्या किया हुआ है? हर चीज बिखरी हुई है यहाँ पे। चलो समेटो ये सब कुछ। हाँ ना, समेट लूंगी सब कुछ। एक आध दिन की बात है, फिर कमरे में राज करिएगा मेरे भी। शुक्राने के नफिल पढ़ूंगी जब तुम चली जाओगी तो। भाभी बेड से उठने का दिल नहीं चाह रहा, प्लीज नाश्ता बेड पे ले आइए। क्या कहा तुमने? उठो, चलो चलो उठो, जाओ अपना नाश्ता खुद बनाओ। भाभी 2 दिन की तो मेहमान हूँ, फिर मैं कहाँ आऊंगी? क्या तुम कभी वापस नहीं आओगी? नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। उनमें से थोड़ी हूँ जो अमीर होने के बाद अपने गरीब रिश्तेदारों को भूल जाऊं। आऊंगी ईद बकरा ईद पे, लेकिन आपकी तरह भाई के घर पे रह के उसकी 15,000 की नौकरी नहीं निचोड़ूंगी। कम अज कम वो कमाता तो है।
और ये 15,000 जो तुम्हें बुरे लग रहे हैं ना, कल तक तुम इन्हीं के लिए काम करती थी। भाभी प्लीज, कल की बात छोड़ें, आज की बात करें। मेरा जो आज है ना, बहुत ही ज्यादा आइडियल है। पता नहीं तुम दोनों भाई बहन को मुझे गुस्सा चढ़ा के क्या मजा आता है। अरे मैं ये पागल हूँ जो तुम दोनों का ख्याल करती हूँ, वरना मेरे भाई का तो किसी को ख्याल नहीं है इस घर में। भाभी प्लीज, 2 पराठे। तुमसे बेहतर तो तुम्हारी बहन कम से कम खफा होकर कमरे में तो बैठी हुई है। दरवाजा बंद कर लिया उसने, एहतजाज कर रही है। और मुझे यकीन है कि उसके इस एहतजाज का शहीर पे असर होगा। लेकिन इससे ज्यादा मुझे इस बात पे यकीन है कि अगर तुम ऐसा करती, शहीर की मजाल नहीं थी कि वो शादी करता, तो तुम्हारी नाराजगी बोल ही नहीं ले सकता। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ। अरे बाबा, तो फिर तुम्हें ये हथियार इस्तेमाल करना चाहिए था ना। एक बात बताओ, हमारी शादी को कितने साल हुए? बीच में हमारी शादी कहां से आ गई? बोलो ना। 15 वर्ष तो हो गए। तो 15 वर्ष में मैंने किया क्या है? क्या किया? शहीर का दिल जीता है और उसका एतमाद जीता है। अब मुझे बताओ कि मैं अगर उससे ये कहूं कि ये शादी ना करो और मैं नाराज हो जाऊं, तो वो शादी नहीं करेगा ना। लेकिन उसके दिल में क्या रह जाएगा? सारी जिंदगी के लिए वो ये सोचेगा कि मैं उसकी खुशी में खुश नहीं हूं। यही सोचेगा ना वो। लेकिन मैं ये नहीं चाहती ना। मैं चाहती हूं कि वो हमेशा यही समझे कि मैं उसका भला चाहती हूँ, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं यही चाहती हूँ और बस। लेकिन तुम ये कहाँ समझोगे? अगर तुम ये समझते तो यहाँ तो ना होते ना। Have a good day. गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? शॉपिंग पे। शॉपिंग पे? शुक्र है मेरी बेटी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ रही है। क्या खरीदने जा रही हो? गिफ्ट लेना था शहीर की बीवी के लिए। शहीर की बीवी के लिए? क्या मतलब? वो शहीर ने मुझे कल फोन करके बोला था कि वो शादी कर रहा है। अगर वो दूसरी शादी कर भी रहा है तो तुम्हें फोन करने की क्या जरूरत थी उसे? तो मुझे इनवाइट करने के लिए फोन किया था रान। और तुम उसके इनविटेशन पे तोहफा लेके उसके घर जा रही हो? बिल्कुल। मैं तुम्हें इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा बेटा। लेकिन क्यों डैड? अगर मैं वहां नहीं गई तो उसे लगेगा कि मुझे जेलसी है, और जैसे मैं बहुत ज्यादा दुख में बैठी हुई हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके सामने कमजोर लगूं? तुम जानती हो वहां तुम्हारा क्या तमाशा बनेगा? दुनिया किस तरह की बातें करेगी? तुम्हारी तलाक हो चुकी है बेटा, तुम अपनी जिंदगी अलग गुजारो। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ डैड, तभी मैं वहां जाना चाह रही हूँ, ताकि उसे एहसास हो कि मैं अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और उसकी शादी से मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। बहरहाल मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा। तुम ऐसा करो, कुछ अर्से के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाओ ताकि तुम ये सब चीजें भूल जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी डैड। तुम जाओगी और ये मेरा फैसला है, वरना शहीर इसी तरह तुम्हें तकलीफ देता रहेगा। तुम जुहैब से शादी करके आगे बढ़ जाओ और भूल जाओ इस पुरानी जिंदगी को। मेरी बातों पर ध्यान देना। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूं, राइट? प्लीज। हाँ शहीर, बोलो। ठीक है, ठीक है। तो तुमने ड्राइवर को समझा दिया ना ठीक से?
अरे फिक्र क्यों करते हो मेरी जान? चलो ठीक है, ओके। क्या हो रहा है शहीर, क्यों इतना घबरा रहे हो? ऑब्वियसली मैं जा रही हूं तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी ना। ओके ओके मेरी जान, ओके ठीक है, बाय। आहा, तो मेरी प्यारी बहन अपने कमरे से बाहर आ ही गई। एहतजाज खत्म हो गया मेरी जान का। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप इतना तैयार होके जा रही हैं, वो भी उस लड़की से मिलने के लिए जिससे भाई शादी कर रहे हैं, वो भी आपकी मर्जी के खिलाफ। अरे तुमसे किसने कह दिया कि मेरी मर्जी शामिल नहीं है इसमें? हेलो, अगर मेरी मर्जी शामिल ना होती ना तो मैं हरगिज ना जाती। जाने दें आपा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि भाई ने आपसे एक बार भी नहीं पूछा। मर्जी तो दूर की बात है, जस्ट बिकॉज आप मेरे सामने अपनी इज्जत रख रही हैं और वो एम्बैरेस नहीं होना चाह रही, इस वजह से आप सिर्फ अपनी कह रही हैं। ओ बाय द वे, मुझे याद आया, अब आपको अपना सो कॉल्ड स्टेटस क्यों नहीं नजर आ रहा? उनके स्टेटस में और हमारे स्टेटस में भी तो जमीन आसमान का फर्क है। उमर के बारे में तो कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी मुझसे। ओ फला रीशा, उस लड़के का स्टेटस चाहे कुछ भी हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो यही रहेंगे ना, इसी महल में। हमारे खानदान, हमारे रस्म रिवाज हर चीज को अडॉप्ट करेगी, लेकिन तुम अगर अपने स्टेटस से नीचे जाओगी शादी करके उस घर में, तो कैसे एडजस्ट करोगी? बोलो, मुश्किल होगा ना। एंड आई नो तुम ये नहीं कर सकती। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपके इस बड़े से महल में ना मेरी वैल्यू 0 है। अरे ईशा, कैसी बातें करती हो? इस बड़े से घर में तुम्हारी वैल्यू 0 नहीं है। इतना तो लाड करते हैं सारे तुमको, और खास तौर पे शहीर। लुक एट मी, शहीर की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा इसलिए है कि वो हम सबका कितना ख्याल रखता है, कितने हमारे नखरे उठाता है। छोटा भाई है वो मेरा, लेकिन उसने बड़ा भाई बनके, बल्कि बाप बनके हमारा ख्याल रखा। तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा तो होनी चाहिए ना जान? नहीं? अच्छा छोड़, सुनो मेरी बात। भाई की खुशी में हमें खुश होना चाहिए, है ना? तो चलो मेरे साथ, चलो ना, उसको देखते हैं जाकर, तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी को, हमारी भाभी। लेट्स गो ना, कम विद मी। आई ट्रस्ट यू। और वैसे भी आपको अच्छे बनना है ना, शौक से जाए, बने। मैं ऊपर जा रही हूँ, मुझे पढ़ना है। ओ ये लड़की, अब अगर मैं जाऊंगी नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मुझे अगला कदम क्या उठाना है?